हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मोशन चैप्टर में कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को आप प्रूव कर सकते हो और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम आपको सिखाएंगे ग्राफ्स। ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम यहाँ 2 तरीके के ग्राफ सीखेंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरे स्पीड टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस हमेशा y एक्सिस पे लेंगे और टाइम को हम x एक्सिस पे लेंगे। ओके, तो सपोज करो कोई बॉडी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सेकंड्स में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। तब क्या होगा कि यदि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है, या आप ये कह सकते हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसा कि आपको पता चली गया होगा कि ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। तो उस कंडीशन में इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कर्व्ड लाइन बनेगा। वो कर्व्ड लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा और जो कर्व्ड लाइन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ में है तो हम बात करें, हमेशा एक चीज याद रखो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा स्पीड या वेलोसिटी निकलेगी और स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं कि यदि किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट मींस कि मीटर पर सेकंड में हमने स्पीड ले ली है, ये टाइम है, तो टाइम कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो सपोज करो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन करने के बाद किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रहती है, मींस अब उसकी स्पीड ना कम होती है ना ज्यादा होती है, तब उसकी स्पीड यही रहने वाली है, लेकिन टाइम कंटिन्यू बढ़ते जाना है। तब क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। ओके, तो आप याद रखेंगे स्पीड रिमेन कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्चुअली एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप ऑफ स्पीड एंड टाइम हमेशा एक्सेलरेशन आता है। ओके, तो स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट मींस स्पीड उसकी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड उसकी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उस कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हमेशा और कर्व्ड लाइन होगा। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम यहां से एक्सेलरेशन निकलना है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ग्राफ समझ में आए होंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कि ग्राफ से हम इक्वेशंस को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी इक्वेशंस हैं, तो टाइम कंज्यूम करने के लिए ऑलरेडी हमने इस तरीके से मेंशन कर रखी है, जिसमें से हम आपको समझाते हैं। सपोज करो कि कोई बॉडी
ओ पे है, या हमने ओ पॉइंट ले लिया है और यहां से उसे स्टार्ट होके उसकी इनिशियल स्पीड ए तक यू होती है। ओके, ये स्पीड है और ये टाइम है। ओके, दिस इज स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप। तो यहां तक उसकी स्पीड u है, मींस इनिशियल वेलोसिटी, और फिर उसकी b तक, b पे उसकी फाइनल वेलोसिटी है, मींस वो जो बॉडी है वो u से a से लेकर b तक चलती है। ठीक है ना। तो यहां a पे क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, और b पर फाइनल वेलोसिटी मींस v। तो o a क्या शो करेगा, u, और o b क्या शो करेगा, v। ओके, ये स्लोप है, AC स्लोप है, यहां पर स्पीड कांस्टेंट रहनी है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है AD, ये नीचे टाइम है तो AD भी टाइम रहने वाली है। CD की यदि हम बात करें तो CD कितनी निकलेगी, AO जितनी है उतनी ही DE होनी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो DE इक्वल टू AO। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं AO इक्वल टू DE इक्वल टू U, ये दोनों ही U है। ओके, हम OB की बात करें, OB ये पूरी क्या है, V है, ये हमने V। OE की बात करें, OE और AD ये दोनों T है, और CD देखो यहां से यहां तक ये पूरी V है, तो V में से यदि हम U माइनस कर देंगे तो यहां क्या बचेगा, V माइनस U, कहां से कहां तक, CD। ओके, तो CD V माइनस U। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, स्लोप ऑफ AC मींस ये स्लोप ऑफ AC कैसे निकालेंगे, हम स्लोप ऑफ AC निकालेंगे CD अपॉन AD। ओके, स्लोप ऑफ AC से डिनोट करेंगे, CD क्या है, अभी आप ऊपर निकाल चुके हो, V माइनस यू, तो V माइनस यू, AD क्या है, T, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो V माइनस यू इक्वल टू AT, तो V इक्वल टू U प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन हम बात करें उसी ग्राफ से, ग्राफ वही रहेगा तीनों इक्वेशंस के लिए, ग्राफ सेम आप बनाएंगे, तो यहां पर वही रहने आए, OA AO DE के इक्वल है U, वो सब वही रहना है, OB V है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यदि हम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें, इस ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया ऑफ OACE, ये जो एरिया है OACE, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड को शो करेगा। ओके, दिखाएगा कि कितनी बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है, OACE। अब ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है नीचे, OADE, और ADC ये एक ट्रायंगल है, तो ये दोनों को मिला के AOCE एरिया कवर कर रहा है। एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ OACE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहां लेंथ की यदि हम बात करें OE लेंथ है और ब्रेथ AO। ओके, इसका हम बेस बात करें तो AD, और इसकी हाइट क्या रहेगी, CD। ओके, तो यही हम यहां करने वाले हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऐसे डिनोट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ OE इंटू OA, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC 1/2 बेस इंटू हाइट। OE T है, सब वैल्यू पुट कर देंगे, OA की जगह U पुट कर देंगे, 1/2 AD की जगह AD DC, तो UT हो जाएगा ये 1/2। AD क्या है, T है, OC DC क्या है, सॉरी DC है ये, DC क्या है, V माइनस U। ओके, तो ये UT प्लस 1/2 T V माइनस U फर्स्ट इक्वेशन से हम देखेंगे कि V माइनस U क्या है, AT है, तो V माइनस U की जगह हम क्या पुट कर देंगे, AT, T का मल्टीप्लाई करेंगे AT स्क्वायर, S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वही सेम कंडीशन रहने वाली है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि हम बात करेंगे
तो इसमें भी वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया ऑफ, लेकिन अब हम बात करेंगे तो ये ट्रेपेजियम है, दिस इज ट्रेपेजियम, OACE क्या है, ट्रेपेजियस में ये पैरेलल साइड है और ये बीच की डिस्टेंस है। तो अब हम बजाय रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया लगाने के इसमें हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OACE 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड है AO और CE, तो U प्लस V, और हाइट यहाँ पे उसकी डिस्टेंस है बीच की, जो टाइम है T, OET है, वैल्यू पुट कर दी हमने सारी। अब हम बात करेंगे S इक्वल टू 1/2 U, ये V हो जाएगा, ये T, S इक्वल टू 1/2 T की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, तो V माइनस U अपॉन A, जैसा हमने नॉर्मली जो इक्वेशंस प्रूव की थी उनमें जो निकाला था, तो V माइनस U अपॉन A, ऊपर A प्लस B, A माइनस B, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2A का मल्टीप्लाई S के साथ कर देंगे, 2AS, तो V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ओके, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई होंगी। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, इसके नोट्स की पिक में डाल दूंगा, उससे आप अपनी नोट्स बना लेना और हमें दिखाना है। ओके, थैंक यू।